हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने पॉलिटी का जो हमारा नोट्स है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो हम लोग कल क्या हम लोग पढ़े थे भाग नंबर 4, जो कि डीपीएसपी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है गाइज, और डीपीएसपी भाग 4 के बारे में आप लोग को अच्छे से समझा चुके थे। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है, भाग 5 राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, जो कि भाग 5 अनुच्छेद जो कि 52 से 151 तक है ना गाइज, जो कि सबसे बड़ा भाग इसी को माना जाता है। ठीक है ना, भाग 5 को। तो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखिए गाइज हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा कि राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति से अब भाग क्या है, भाग 5। देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो पूछ देगा गाइज कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। क्यों है बड़ा, क्योंकि इसमें आर्टिकल जो है ना कि हमारा 52 से लेकर 151 तक आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना, तो उसके बाद एक क्या है, भारत संविधान का सबसे बड़ा भाग है। तो एक बात यहाँ से आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा ना कि भारत भारत संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है, हमारा भाग नंबर 5 है। ठीक है, इस एक पॉइंट है। ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, 52 से 151 तक आते हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं क्या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखते हैं ना क्या है, प्रेसिडेंट ना। राष्ट्रपति देखते हैं क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति की तुलना ना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। किससे की जाती है, हमारे ब्रिटेन की राजा से। तो जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी तुलना ना ब्रिटेन के राजा से की जाती है ना। तो भारत की राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। ठीक है, रबड़ की मोहर, तो इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर कहते हैं। ठीक है ना, देखावती तोता कहते हैं। क्या कहते हैं, देखावती तोता कहते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, देखावती तोता कहते हैं, रबड़ की मोहर कहते हैं। ब्रिटेन के राजा से इसकी तुलना की जाती है। नाम मात्र प्रमुख होता है। क्या होता है, नाम मात्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें राष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट 52 से 62 तक। राष्ट्रपति के बारे में जो हमारा प्रेसिडेंट है, इनके बारे में जो आर्टिकल दिया है हमारा 52 से कहाँ तक, 62 तक। तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि 52 से 62 तक जो आर्टिकल 10 है में जो का दिया राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए गाइज, फर्स्ट दिया हमारा कि अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। तो गाइज यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि राष्ट्रपति हमारा जो कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद किस में, 52 में। किस में है, आर्टिकल 52 में है। तो क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। किस में होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। तो ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का जो पद है ना, इसमें मतलब इसे दिया है, इसी में दिया है कि राष्ट्रपति का पद होगा। फिर देश का संवैधानिक सलाहकार प्रमुख होगा। तो देश का संवैधानिक सलाहकार प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि भारत का संवैधानिक सलाहकार प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, तो देश का संवैधानिक सलाहकार प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रमुख नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रमुख नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो भारत का प्रमुख नागरिक कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ मतलब कि राष्ट्रपति में होगी। तो शक्तियाँ संबंधित है ना, क्या है, संघ कार्यपाल की समस्त शक्तियाँ जो है ना कि राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या है, राष्ट्रपति में होगी। तो क्या संघ कार्यपाल की शक्तियाँ कहाँ होगी, राष्ट्रपति में होगी। प्रयोग इसका राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इसका प्रयोग जो संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में होगी, इसका प्रयोग होगा राष्ट्रपति स्वयं या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 53(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 53(2), अनुच्छेद 53(2) में क्या कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। क्या है, तो राष्ट्रपति जो हमारा होगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। तो गाइज क्या राष्ट्रपति के बारे में, क्या तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। जैसे हो गया थल सेना, आर्मी जिसको बोलते हैं, जल सेना, नेवी, वायु सेना, एयरफोर्स। तो देखिए, तो हमारा जो कि आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, एयरफोर्स ना, जो तीनों हमारे जो तीनों सेनाएं हैं ना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा। तो गाइज ये भी प्रश्न पूछ चुका है ना कि मतलब कि तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 देखिए, 54 में क्या होता है, चुनाव। 54 में याद रखिएगा, चुनाव क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 54 में क्या होता है, चुनाव। क्या, 54 में चुनाव, 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 चुनाव में चुनाव। तो 54 में चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव किसमें होता है, हमारा निर्वाचन मंडल
आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया जो निर्वाचन मंडल कहाँ से ली गई, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का जो कि निर्वाचन मंडल क्या अनुच्छेद नंबर 54 में है, ठीक है, 54 से चुनाव, 4 से 54, 4 से चुनाव होता है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है गाइस, कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन जो होता है लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। जो इसका इलेक्शन की बात होगी ना, तो इलेक्शन होगा जो राष्ट्रपति का हमारे, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे, इलेक्टेड मेंबर करेंगे, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 में, मतलब 17वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का हिस्सा मिला ना। क्या है कि 17वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का हिस्सा मिला, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि नोट में देखें कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूटी बना, क्या बना, तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर हमारा क्या बना, यूटी बना, क्या बना, यूटी बना ना गाइस। तो हमारा क्या बना कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या बना, यूटी बना। फिर क्या राष्ट्रपति को प्रपोजल, तो राष्ट्रपति को प्रपोजल क्या है ना, 50 मतलब कि चुनाव के लिए दी जाता है ना, तो 50 चुनाव के लिए इनका प्रपोजल दिया जाता है 50 लोगों के लिए, ठीक है। अनुमोदन भी 50 में अप्रूवल होता है 50 होता है, ठीक है। जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 होती है, जमा आरबीआई में होता है, ठीक है। आरबीआई में इसका जमानत राशि 15,000 होती है, आरबीआई में होता है, ठीक है ना, जिसको सिक्योरिटी मनी कहते हैं। अनुच्छेद 55 में देखो क्या होता है ना, क्या होता है हमारा जो इलेक्शन है ना उनके रीति, इलेक्शन की राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो क्या है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या मैनर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ किसमें, हमारे 55 में, क्या है 55 में। तो 54 में चुनाव हो गया, तो जब चुनाव होगा गाइज हमारा, तो चुनाव होगा तो चुनाव के लिए रीति भी होगी, तो 54 में क्या हो गया, चुनाव हो गया, और उसके लिए रीतियाँ किसमें होगी, चुनाव के निर्वाचन के लिए रीतियाँ किसमें होगी, हमारा 55 में होगी, ठीक है। 55 में हमारी क्या होगी, रीतियाँ होगी, ठीक है। एक केस होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ क्या होती है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है ना। जैसे कि हम वोट नहीं देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव के लिए हिस्सा लेते हैं। तो जिससे क्या होता है ना कि हम क्या कि वोट नहीं देते, इनडायरेक्ट होता है ना। तो इसमें क्या कहेगा, हम छोटा सा नोट्स लिख दिए हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। हम इसमें क्या है कि हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा जो चुने गए सदस्य ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। कहाँ से प्रेरित है हमारा, आयरलैंड से। कहाँ से प्रेरित है, आयरलैंड से। मत क्या इसका, एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, क्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड है ना। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, ठीक है। चुनाव यहाँ गुप्त मतदान से हुआ है, क्या हुआ, गुप्त मतदान से क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव कहाँ से होता है, गुप्त मतदान से होता है ना। 56 में देखिए क्या होता है, कार्यकाल होता है ना। 56 में क्या हुआ, टेन्योर बोलते हैं जिसको, कार्यकाल ना। तो टेन्योर देखिए आप याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। जो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं ना, देखिए ट्रिक बताते हैं आप लोग को ना, देखिए ट्रिक क्या होता है ना, 56 का ट्रिक बताते हैं ना। आर्टिकल क्या होता है, 56, आर्टिकल हमारा 56 ना। आर्टिकल 56 में क्या है हमारा, क्या है, कार्यकाल है, ठीक है। कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं, टेन्योर ना। तो देखिए टेन्योर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे क्या 56, 6 6 56। तो आर्टिकल 56 में या तो टेन्योर देखेंगे, तो टेन्योर मतलब याद रखना है कि टेन्योर मतलब क्या होता है, हमारा कार्यकाल होता है। तो टेन्योर मतलब क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो आर्टिकल 56 में देखते हैं टेन्योर में कितनी स्पेलिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 56 में 6 से क्या हो जाएगा, हमारा कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने कितने, आप एक ये देखिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये पूरा 6 होता है, एक कम करके 5 होता है, ठीक है। इसे जोड़ लेंगे ना, तो क्या 5 वर्ष का इसका 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद
प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 होगा। फिर त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, त्यागपत्र अपना देंगे, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे ना। सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो अगर त्यागपत्र देना होगा तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को ना। तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है हमारा? कौन है हमारे? मतलब कि सी.के. राधाकृष्णन है ना, वही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है हमारे, क्या उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे ना। वाइस प्रेसिडेंट को ना, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, उसके बाद सूचना जब देना होगा तो सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को अपना सूचना देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 56, तो 56, 57, 57 में क्या होगा गाइस ना? क्या होगा? री इलेक्शन होगा ना, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन कितने होता है? सिर्फ 57 में ना। तो क्या होता है 57 में? क्या होता है हमारा? तो निर्वाचन हमारा निर्वाचन की बात की गई, इलेक्शन की बात की 54 में, और 57 में क्या क्या है? री इलेक्शन। तो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ की? राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया हमारा, पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया कितना? 57 में। तो अभी तक दो बार राष्ट्रपति बने कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं ना। तो 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। कौन? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है ना। तो एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र व्यक्ति जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अनुच्छेद 58 में योग्यता, क्या 58 में योग्यता? इसे याद रखिए, 58 में योग्यता ना, क्या 58 में योग्यता? 58 में योग्यता क्वालिफिकेशन। तो 58 से क्या होता है? 58 में योग्यता क्या होता है गाइस? 58 में योग्यता। ठीक है, 58 में क्या होता है? योग्यता। ठीक है, 58 में योग्यता, 58 में योग्यता, 58 में योग्यता, 58 में योग्यता की बात की गई। ठीक है, भारत का योग्यता में क्या है कि भारत का नागरिक हो, क्या हो? राष्ट्रपति जो कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, वायु कितना? 35 हो। ठीक है, तो देखिए गाइज, इसका जो इसका कार्यकाल कितना का होगा? कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होगा, कार्यकाल की बात करेगा तो कार्यकाल कितने का होगा? राष्ट्रपति का 5 वर्ष का, 5 साल का होगा। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन इसके बाद योग्यता की बात बोलेगा तो इसके योग्यता कितनी होनी चाहिए? योग्यता कम से कम 5 साल होता है, 35 होता है। ठीक है, 35 वर्ष का इसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य न हो, क्या है? लोकसभा का सदस्य न हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य न हो, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारा 59 क्या कहता है कि पद, राष्ट्रपति का पद के लिए शर्तें ना। तो क्या है कि शर्तें ना, तो क्या होता है? 9 9 9 ना। तो क्या होता है कि देखिए गाइज, 59 है ना, तो 59 क्या? 9 है। 9 से क्या होता है? नो नो नो, तो नो नो नो। तो गाइज, कोई भी राष्ट्रपति का पद के लिए, अगर कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए अगर शर्तें लेना होगा तो क्या कोई नो नो, कोई मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति अगर क्या कि अगर राष्ट्रपति अगर अपने पद के लिए, राष्ट्रपति का पद के लिए अगर शर्त ले रहा है, राष्ट्रपति अपने पद के लिए शर्त ले रहा है, तो कोई उसको मना नहीं करेगा, कोई नो 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 नहीं कहेगा। ठीक है, वो बोले वो राष्ट्रपति वो अपना पद ले सकता है। तो 9 9 9 9 मतलब 59, उसमें कितना? 5 9, तो 9 से क्या हो गया हमारा? मतलब कि 9 9 9, तो राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सी शर्तें? 59 में ना। फिर संसद का सदस्य न हो, क्या? संसद का सदस्य न हो, संसद का सदस्य न हो। फिर विधानमंडल का सदस्य न हो, संसद का सदस्य न हो, विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है, फिर देखिए 59(3) में क्या क्या है? वेतन एवं भत्ते, क्या है? वेतन एवं भत्ते। ठीक, क्या है? वेतन एवं भत्ते है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 5 लाख प्रतिमाह, क्या है? 5 लाख प्रतिमाह है। ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब गाइज क्या हमारा अनुच्छेद नंबर 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60, 60 से शपथ, क्या? 60 से शपथ, 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 अनुच्छेद 60 से क्या? शपथ गाइज। ऐसे आप लोग बार बार बोलेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पूरा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से क्या गाइज? शपथ है। 60 से क्या? शपथ है ना। तो हमारा अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान है। ठीक है, 60 में क्या? शपथ है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऑब्सेंट क्या है ना, सुप्रीम मतलब कि जब अगर क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या शपथ दिया जाएगी, किसके द्वारा? तो प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाना है तो किसके द्वारा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर ये एब्सेंट है ना तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, न्यायाधीश वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आइए देखिए क्या क्या होता है हमारा, देखिए क्या तो हमारा 61 में कहा ना, 61 क्या तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट बोलते हैं गाइस इंग्लिश में, ठीक है, जिसको महाभियोग बोलते हैं। 61 में क्या होता है? महाभियोग। ये फाइनली बहुत लोग को याद होता है कि आर्टिकल 61 में क्या हमारा महाभियोग है। क्या है? आर्टिकल 61 में महाभियोग है। क्या 61 में क्या है? महाभियोग है, ठीक है, महाभियोग। नहीं भी याद है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है, महाभियोग। अगर आप लोग को कोई ट्रिक है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है 61 में क्या है? महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या महाभियोग प्रेरित कहाँ है? यूएसए के संविधान से, ठीक है, कहाँ है? यूएसए के संविधान से, ठीक है, यूएसए के संविधान से, ठीक है, यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। फिर देखिए संसद के किसी भी सदन में पेश होता है। राष्ट्रपति के पास जो महाभियोग है ना हमारा कहाँ लिया है, मतलब कि हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इस पे क्या संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में इसको हम पेश कर सकते हैं, ठीक है। फिर संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। अगर संविधान का वो क्या वायलेशन कर रहा है, वायलेशन क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहे हैं तो राष्ट्रपति, तो उसका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना। और उसके बाद उसके नोटिस आते हैं जो 14 दिन पहले उनके लिए उनको नोटिस आएगी, 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप पे महाभियोग लगेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। तो गाइस इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए उस 14 दिन पहले अगर नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या? लोकसभा में पेश, अगर लोकसभा में इसको पेश करना तो 1/4 भाग सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है। तो देखिएगा अगर राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा रहे हैं आप, ठीक है, और 14 दिन पहले नोटिस भी दे दिए और उसके बाद 21 में जाएगा कि संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको लोकसभा में और राज्यसभा में अगर पेश कर रहे हैं तो हमें देखिए 2 शर्त याद रखना है। अगर लोकसभा में राज्यसभा में पेश कर रहे हैं अगर महाभियोग के बारे में तो हमें 1/4 भाग सदस्य का क्या होगा, 1/4 भाग सदस्य का क्या होगा, हमें सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। क्या है? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? बिल पास होना चाहिए। क्या है? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? बिल पास होना चाहिए। क्या है? बिल पास होना चाहिए, ठीक है, बिल पास होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बाल होना चाहिए। तो क्या होता है गाइस, तो हमें उसके बाद राज्य के मतलब राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस यही होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कितने सदस्यों द्वारा नामांकित किया जाए तो 12 सदस्य हो जा रहा है, ठीक है गाइस, 12 सदस्य। तो गाइस एक बार और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। एक बार और इसको हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए गाइस राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात किस पे 61 में की गई है ना, प्रेरित कहाँ है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में प्रेरित है, ठीक। संसद के किसी भी सदस्य में क्या, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं ना, लोकसभा। उसके बाद क्या, राज्यसभा किसी भी सदस्य में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगता है ना, महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले क्या नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। फिर लोकसभा में पेश होने के लिए 1/4 भाग मतलब कि 1/4 भाग सदस्यों के क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है ना। 1/4 भाग सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 में से अगर 1 लोग भी हस्ताक्षर किए तो पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 लोग में से 2 लोग का 2 लोग का हस्ताक्षर मतलब कि बहुमत बिल पास होना चाहिए, 2 लोग के खाते में बहुमत बिल पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, यही सेम प्रोसेस किसमें होता है? राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। और ये देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों द्वारा नामांकन किया जाए तो लगभग 12 सदस्यों द्वारा। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। और ये तो पॉइंट आप लोग याद रखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए गाइस राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में देखते हैं ना। तो शक्तियाँ देखिए अनुच्छेद क्या है? 62। तो अनुच्छेद 62 क्या है हमारा गाइस ना, राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, जो कि राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। क्या है? राष्ट्रपति का पद क्या है कि कभी खाली नहीं रहता है। क्या है? तो गाइस पूछता है कि क्या राष्ट्रपति का पद खाली रहता है? तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। तो राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्तियाँ 6 माह में भर जाए, 6 माह में पद भर जाएगा। क्या? 6 माह में पद भर जाएगा राष्ट्रपति ना।
तो क्या होगा, 6 माह के लिए भर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा याद रखेगा, राष्ट्रपति पद की रिक्तियाँ, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 72, तो 72 देखिए गाइज हमारा क्या आ गया, क्षमादान आ गया। तो गाइज देखिए लोग, कितने लोग कहेंगे कि हमारा 63 है, तो हमारा 63 64 65 कहाँ गया, उसके बाद डायरेक्ट आप 72 पे आ गए। तो देखिए गाइज हम क्या पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखिए कुछ लिखे भी हम कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमें पढ़ेंगे इसमें ना, तो हम राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं ना, भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को बता रहे हैं, जो अनुच्छेद के यहाँ से हमारा 51 से 52 से लेके हमारा कितना था, 151 तक था। ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग माना जाता है ना, तो इसको हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो गाइज हम क्या करें ना, तो इस समय हमको क्या करना है, इसमें हमें पूरा राष्ट्रपति के बारे में जितना आर्टिकल दिया उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बीच में हमें क्या दिया, नहीं दिया, उपराष्ट्रपति दिया, क्या दिया, उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 72 में क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 72 में कहता है ना कि राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ, फांसी की सजा माफ करना। तो क्या है, शक्तियाँ, शक्तियाँ देखिए क्या है, शक्तियाँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या दिया, शक्तियाँ, क्या दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति के पावर, पावर के बारे में बोला गया, कितना पावर, पावर के बारे में बताया गया था, पावर शक्तियाँ के बारे में ना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ ना, फांसी की सजा माफ कर दे, क्षमादान। तो गाइस ठीक है, शक्तियाँ दी, शक्तियाँ ठीक है, लेकिन किसकी है, क्षमादान की ना, तो क्षमादान के लिए शक्तियाँ ना, क्षमादान, तो क्षमादान की शक्तियाँ किसमें दी गई, हमारा अनुच्छेद 72 में, किसमें, 72 में, जो कि फांसी की सजा माफ करना है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 77 देखिए गाइस क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। भारत सरकार के समस्त कार्य जो होंगे राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। तो भारत जो सरकार के जो समस्त कार्य जो होंगे ना, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, किसी भी देश में युद्ध करना हो, संधि समझौता करना हो, तो किससे होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 82 क्या, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, कहता है राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। किस पे, जैसे कि 17 आवासान नहीं बुलाते हैं, 17 आहूत नहीं बुलाते हैं, तो उसी बात को कहा गया है कि राष्ट्रपति हमारा पीएम की सलाह पर, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, तो क्या कर रहा है, पीएम की सलाह पर ना लोकसभा को भंग कर सकता है। तो पूछता है कि राष्ट्रपति हमारा भंग कर सकता है लोकसभा को किसके सलाह पर, तो हमारा पीएम के सलाह पर ना। फिर राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर, मतलब कि पीएम की सलाह लेकर कौन भंग सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को पीएम की सलाह लेकर। ठीक है, इस तरह प्रश्न बनाकर पूछता है। अनुच्छेद 86 देखिए क्या कहता है गाइस, राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकता है। क्या, राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकता है। क्या, राष्ट्रपति जो संसद में क्या करता है, अपना सदस्य भेज सकता है। ठीक है, अपना सदस्य भेज सकता है। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद क्या, 87 क्या कर रहा है हमारा, अनुच्छेद 87 क्या कर रहा है ना, अनुच्छेद 87 ये कर रहा है गाइस ना, राष्ट्रपति संसद अपना विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। क्या है, राष्ट्रपति संसद अपना विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। क्या है, राष्ट्रपति संसद जो होंगे अपना विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। ठीक है, फिर 108 में क्या करा हमारा, 108 में ये करा ना, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या है कि अनुच्छेद 108 में ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे साधारण विधेयक पर हमारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्या, साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब गाइस देखिए हमारा संयुक्त अधिवेशन कितनी बार लगा है, टोटल कितने बार लगा है, 3 बार लगा है। तो गाइस संयुक्त अधिवेशन पूरा टोटल कितनी बार लगा है, 3 बार लगा। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार पूछता है कि भारत में संयुक्त अधिवेशन कितने बार लगा, 3 बार। देखिए गाइस पहला कब लगा है, जिसको डायरकी एक्ट द्वारा लगा गया था ना, दहेज से संबंधित अधिनियम था, 1961 में लगा था। कब लगा था, 1961 में ना। तो कब लगा था, पहला 1961 में लगा था ना, फिर 1978 में, फिर 2002 में, कितना बार, 1961। ठीक है, उसके बाद 1978 फिर क्या है कि 2002 में, क्या है 2002 में, 1971 1961 फिर 2002 में। ठीक है, तो कितने दौर लगा, 3 दौर आतंकवाद से संबंधित मामले पर 2002 में लगा था। तो किसमें, दहेज से संबंधित मामले पर लगा था 1961 में। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में लगा था। फिर आतंकवाद से संबंधित मामलों पर 2002 में लगा, किसे, 2002 में लगा। फिर देखिए अध्यक्ष आर्टिकल 18 में ये कहता है, आर्टिकल 18 में ये कहता हमारा है कि संयुक्त अधिवेशन के 2 अध्यक्ष होंगे ना, तो कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे ना गाइस, किसमें, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, स्पीकर करता है ना। तो यहाँ से देखिए अनुच्छेद 18 में बताया गया कि अनुच्छेद 118 गाइस ना, 118 में कि क्या, लगातार बोल रहे हैं ना गाइस, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि
प्यास लगी, ठीक है। देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारा कौन करता है, स्पीकर करता है। तो गाइज ये प्रश्न बार बार पूछता है ना, ये प्रश्न बार बार पूछता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिससे हम लोग क्या है कि गलती कर देते हैं अच्छा से नहीं पढ़ने के कारण से ना। तो संयुक्त अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है, हम लोग मार उस पर जानते हैं राष्ट्रपति दिया रहेगा, पीएम दिया रहेगा, तो हम लोग पहले राष्ट्रपति को ही चूज करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो गाइज सबके पास होता है, जो अच्छा से नहीं पढ़ा है वो सबके पास होता है। फाइनली गाइज समझिए कि अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, हमारा लोकसभा स्पीकर कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा अचानक हुआ कि अब्सेंट, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष क्या अब्सेंट है, नहीं है। तो उस समय हमारा कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। कौन, उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। फाइनली अगर कभी ऐसा हुआ कि ये भी नहीं है, ये भी अब्सेंट है हमारा, ये भी नहीं है, तो उस समय राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्ष करेगा। कौन है, राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और जिसको बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन करेंगे। तो देखिए गाइज पहला क्या होता है हमारा, स्पीकर करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, दूसरा का डिप्टी स्पीकर करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे, तीसरा का डिप्टी चेयरमैन बोलेंगे, राज्यसभा के उपसेनापति करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो गाइज फाइनली हम लोग इसको भी बता चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन के भी बारे में आप लोग को बता चुके हैं। तारीख भी याद रखिएगा कब, तो संयुक्त अधिवेशन 3 बार लगा है। कब लगा है, 1961 में, 1978 में, कब 1978 में, और कब लगा है 2002 में। कब, 2002 में। तो फाइनली आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1961 में, फिर 1978 में, 2002 में। देखिएगा 1900 क्या करा है, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में क्या करा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करता है, अनुच्छेद 123 क्या करता है हमारा, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो गाइज ये भी प्रश्न, ये भी मतलब अनुच्छेद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में तो क्या है हमारा, किसमें बताया है, अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या, अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसमें बताया गया है, अनुच्छेद क्या है, 123 में, ठीक है। क्या, जब संसद कोई सदन न चल रहा है, जब संसद में क्या है ना कि कोई सदन नहीं चल रहा है, जब संसद में कोई सदन नहीं चल रहा है गाइज, तो उस समय हमारा राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देंगे ना। तो अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 गाइज, जो कि आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग बार बार बता रहे हैं कि इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जब राष्ट्रपति में कोई संसद नहीं चल रहा है ना, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब संसद में कोई जब संसद में कोई सदन नहीं चल रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। संसद द्वारा क्या कि अनुमोदन, जिसको अप्रूवल बोलते हैं, तो संसद द्वारा अनुमोदन उनको 6 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए ना। क्या, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो संसद के द्वारा जो उनको अप्रूवल, अनुमोदन है ना, उसको 6 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए। कितना, 6 सप्ताह, 6 माह नहीं है गाइज, क्या 6 सप्ताह, क्या 6 वीक है ना, 6 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए ना। फिर लागू कितना होगा, 6 माह तक अधिकतम। तो लागू देखिएगा, इसको अनुमोदन, संसद द्वारा अनुमोदन इसको 6 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए। लेकिन अगर अध्यादेश जारी लागू करना होगा तो अधिकतम कितना, 6 माह तक, ठीक है, अधिकतम 6 माह तक। अभी गाइस देखते हैं और राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है हमारा, राष्ट्रपति क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या, राष्ट्रपति जो होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना। तो गाइज अनुच्छेद 143 क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब उसके बाद गाइज हम फाइनली इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अभी जो है मतलब उस भाग को तो पूरा कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल 151 तक सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो अभी भाग नहीं कंप्लीट हुआ है, राष्ट्रपति हुआ है। तो गाइज अभी फाइनली राष्ट्रपति भी नहीं हुआ, अभी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो अनुच्छेद यहाँ तक है। फिर आता है गाइज हमारा क्या, आपातकाल। आपातकाल देखिए गाइज कितना आता है, आपातकाल दिया हमारा भाग 18 में दिया है ना, भाग 18 में दिया है गाइज, ठीक है। अनुच्छेद 352 से 336 तक आता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है ना, बाई प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। तो सब मतलब आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपातकाल हमारा कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया गया है ना। अब तक कुल कितनी बार आपातकाल लग चुके हैं, 3 बार लग चुके हैं गाइज, कितने बार, 3 बार, ठीक है। अब तक कुल 3 बार लग चुके हैं, 1962 में, 71 में, और एक आप लोग बताइए कमेंट करेंगे। तो गाइज हमारा आपातकाल किससे संबंधित है, हमारा भाग 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। हमारा आपातकाल कहाँ से लिया, जर्मनी से ना। तो गाइज हमारा क्या, कल हम पढ़ेंगे इमरजेंसी आपातकाल के बारे में ना। तो राष्ट्रपति आपातकाल मतलब राष्ट्रपति आपातकाल ना, उसके बाद कितना कि
अब तक आपातकाल कितना बिलोव है, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपातकाल, फिर भारत के राष्ट्रपति की पूरे भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है, शुरू से लेकर अब तक प्रेजेंट टाइम में कौन है, ठीक है, सबके बारे में गाइज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब कल से हम देखेंगे क्या, आपातकाल के बारे में, ठीक है ना, राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 352 में आता है। तो गाइज अभी हमारा आपने जो हम मतलब कि पीछे दिए थे यूपी पुलिस का एग्जाम, तो हमारा पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है ना, तो गाइज हम फाइनली बता दे रहे हैं कि हम इसके बारे में सुने थे, आपातकाल होता है, ठीक है, पढ़े भी थे। तो इससे नहीं होता है कि मैराथन सर पढ़ा दिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए गाइज मैराथन पढ़िए आप लोग, अच्छी बात है। मैराथन देखिए, मैराथन कब पढ़ना चाहिए ये भी हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखिए मैराथन पढ़िए, अब ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़े नहीं हैं, अब सर मैराथन पढ़ा दी, चाहे RW चाहे किसी भी चीज़ का मैराथन हो। अब पॉलिटी आ गया न, अब आ गए बहुत बेस्ट टीचर पॉलिटी के, आ गए नवीन सर आ गए मैराथन लेके पॉलिटी की, वो हम लोग बहुत खुश होंगे। नवीन सर जी आ गए पॉलिटी का मैराथन लेके, अब सब कुछ फंस जाएगा। नवीन सर जी पूरे मेहनत किए, 12 घंटा में पूरे पॉलिटी खत्म करा दिए। तो गाइज हम उस समय क्या करेंगे ना, जब हम लोग क्या करेंगे, जब पढ़े नहीं रहेंगे ना, तो वो हम लोग देखेंगे, उस समय समझ में आएगा, लेकिन एक तरह से ऊपर ऊपर वो खत्म होता भी जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बैठते समय आएगा कि ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे। हकीकत बता दें, हम जानते थे आपातकाल 352 से 360 में होता है, ठीक है, 352 से 360 में होता था, लेकिन हम मार के आए थे 360, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल पूछा था, और जो कि 360 में गाइज वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, क्या है, वित्तीय आपातकाल है। तो गाइज फाइनली आप लोग देखिए, मैराथन देखिए, हर चीज़ देखिए, लेकिन हमें उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि सर मैराथन करने का मतलब ये होता है रिवीजन करना। मैराथन कराने का सर का मतलब ये है कि रिवीजन करना। सर अगर मैराथन करा रहे हैं तो हमें देख रहे हैं एक एक प्रश्न हमें आ रहा है कि नहीं। बहुत सर 5 प्रश्न करा तो उसमें से 3 प्रश्न हमें आना चाहिए कम से कम, तब इसका मतलब कि मैराथन हम कर रहे हैं। ये थोड़ा कि हमें एक ठे आया वो भी तुक्का मारे, उसके बाद आ ही नहीं रहा, चलो मैराथन से पढ़ हो जाएगा एग्जाम, कुछ नहीं होने वाला है गाइज। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो फाइनली गाइज कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, ठीक है। उसके बाद समझेंगे, ठीक है ना, कि 3 बार किसे कैसे होता है, ठीक है, आपातकाल के बारे में अच्छे से समझेंगे। ओके गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।